मैं स्कूल बस की खाली सीट पर जाकर बैठी और तभी चारों तरफ फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ये स्कूल ट्रिप पर क्यों आई है? इसकी माँ तो पिछले हफ्ते ही गुजर गई थी। उनकी बातें सुनकर मैंने चुपचाप उस जगह का नक्शा खोला जहाँ हम जा रहे थे और मेरी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वही झील थी जहाँ मैं और मेरी माँ हर साल जाया करते थे, उन्हें कैंसर होने से पहले। और मैं जानती थी कि इस बार मना करना उनके लिए सही नहीं होता। मैं बस के कोने में अकेली बैठी रही, माथा खिड़की से टिकाए हुए, और बस यही सोचती रही कि उन 3 दिनों को कैसे बिताऊंगी उस जगह पर जहाँ हर याद मेरी माँ से जुड़ी हुई। जब हम वहाँ पहुंचे और टूर शुरू हुआ तो टूर गाइड की आंखों में मेरे लिए हमदर्दी साफ दिखाई दे रही थी। तभी मुझे समझ आ गया कि स्कूल ने उन्हें भी सब बता दिया था। दोपहर के खाने के समय मैं चुपचाप बाथरूम में चली गई। मैंने सोचा कि बीमार होने का बहाना बना लूं ताकि घर वापस जा सकूं, लेकिन तभी खिड़की से बाहर मेरी नजर उसी झील पर पड़ी जहां मैं और माँ साथ में तैरा करते थे। मुझे उनकी आवाज याद आई, मेरे लिए मजबूत बनना बेटा। मैंने आंसू रोक लिए, गहरी सांस ली, बाहर निकली और नाव की सुरक्षा संबंधी बातें सुनते हुए मुस्कुराती रही, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए मजबूत बनना चाहती थी। लेकिन जितनी ज्यादा मैं मुस्कुराती उतना ही बाकी लोग मुझसे दूरी बनाए रखते, जैसे वे किसी खास पल का इंतजार कर रहे हों। सूरज ढलने पर मिस अल्वारेज हमें नावों तक ले गईं। जब हम झील के बीच पहुंचे तो टूर गाइड ने एक उड़ने वाली लालटेन निकाली और उसे आसमान की ओर उठाया। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, क्योंकि यही हमारी हर साल की सबसे प्यारी परंपरा थी। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि हर किसी के हाथ में एक एक लालटेन थी और सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या ये सब मेरे लिए है? मेरी टीचर ने उसी तरह मेरा हाथ पकड़ा जैसे माँ पकड़ा करती थी और मुस्कुरा कहा, ये सब तुम्हारी माँ ने पहले से प्लान किया था। उन्होंने कुछ महीने पहले स्कूल में फोन करके कहा था कि ये लालटेन तुम्हारी सबसे प्यारी याद है। उन्होंने हमें बताया था कि तुम पूरे दिन झूठी मुस्कान के पीछे अपना दर्द छिपाओगी, इसलिए नाव तक पहुंचने से पहले तुम्हें अकेला छोड़ देना। तभी मेरे पास बैठी एक लड़की ने एक लालटेन मेरे हाथ में रखी और कहा, हम